हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिजलान ब्रेन स्टेशन। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ अंजलि बिजलवान। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 टिश्यूज़। इसमें हमने स्टार्ट किया था एनिमल टिश्यूज़ के साथ। एनिमल टिश्यू बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। फिर हमने उसके बाद में प्रीवियस वीडियो से स्टार्ट किया था एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ में भी हमने इसके कौन कौन से टाइप पढ़े? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें हमने सिंपल और स्ट्रेटिफाइड पढ़ा है ना। उसके बाद हमने प्रीवियस वीडियो में क्यूबॉइडल और कोलोमनर एपिथेलियल टिश्यूज़ पढ़े। नाउ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यूज़ कि ये बेसिकली क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इनकी अकरेंस कहाँ पर होती है और ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं हमारी सेल्स में, यानी कि एनिमल्स बॉडी में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। चलिए इसी अच्छी बात के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, विच इज़ सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब बात आती है, आप इसके नाम से समझ पा रहे होंगे कि ये सीलिएटेड इसका नाम क्यों पड़ा है। क्योंकि इसमें क्या होती है, सीलिया की प्रेजेंस होती है, यानी कि इन टिश्यूज़ में सीलिया प्रेजेंट होगा, है ना। इसीलिए हम इसको कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, राइट। चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे कि स्ट्रक्चर बेसिकली इसका कैसा होता है। सबसे पहला पॉइंट है क्यूबॉइडल और कोलोमनर सेल्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि क्यूबॉइडल और कोलोमनर टाइप्स की सेल्स कैसी होती हैं। क्यूबॉइडल कैसी होती है, जितनी टॉल होगी उतनी ही वाइड होगी, यानी कि उसकी जो वाइड और टॉल की जो लेंथ होती है वो इक्वल्स होती है। दैट मीन्स कि तभी तो क्यूब बनाएगी। क्यूब कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है कुछ, है ना। तो यानी कि इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर में, जो क्यूबॉइडल जो एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं सीलेटेड की, उसमें क्या होता है, जितनी ये लंबी होगी उतनी ही वाइड होगी, है ना। तो ये एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है और उसी को हम कहते हैं क्यूबॉइडल सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू, राइट। फिर इसके बाद में कोलोमनर कैसी होगी? कोलोमनर यानी कि एक कॉलम लाइक, यानी कि एक पिलर शेप्स में होती है, यानी कि जितनी ये टॉल होगी ये वाइड उतनी नहीं होगी, यानी कि टॉल इज ग्रेटर देन टू वाइड, यानी कि टॉल ज़्यादा है वाइड से। तो कैसे होगा, यहाँ पर एक जैसे ये एक सेल्स है किसकी, सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू की, है ना। ये सेल्स है, इसी के साथ ये दूसरी बना लेगी, तीसरी बना लेगी, इस तरीके से ये टिश्यूज फॉर्म करती है। तो इसमें क्या देख रहे हो आप स्पेशल, इसके तरीके से ये जितनी लंबी है उतनी ये वाइड नहीं होगी, तो ये एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड कोलोमनर सेल्स एपिथेलियल टिश्यूज। यानी कि जो सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू है हमें 2 टाइप्स की सेल्स में देखने को मिलती है, एक तो क्यूबॉइडल यानी कि इस टाइप्स के स्ट्रक्चर में, और एक होता है कोलोमनर विच इज़ ये वाला, है ना। चलिए फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि सीलिया इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ सेल्स। अब आती है बात कि सीलिया क्या होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मैंने एक ये सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यूज का डायग्राम बनाया है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये कैसी है, ये है यहाँ पर एक कोलोमनर सेल्स यानी कोलोमनर सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यूज का डायग्राम। क्यों? क्योंकि जो इसकी सेल्स है एक कॉलम में बनी हुई है और क्या है, जितनी लॉन्ग है यानी कि टॉल है उतनी वाइड नहीं है, तो आप समझ लेंगे कि ये कोलोमनर सेल्स है। चलिए फिर इसमें हमने देख लिया कि जो इसकी ब्लू कलर से मैंने यहाँ पर बनाया है ये क्या है, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से इसकी जो सेल्स होती है वो अटैच होती है, उसके ऊपर अरेंज होती है ना। अब अरेंज होगी तो ये एक तरीके से क्या है, स्टेबल है, अपनी जगह पर हिल डुल नहीं सकती है ना। तो अब आप इसमें देख रहे होंगे यहाँ पर इसका क्या है, ये साइटोप्लाज्म भी इसमें प्रेजेंट होता है ना, और इसके बाद इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, है ना। अब इसके बाद इसके ऊपर आउटर साइड, अब इसमें इसने पॉइंट क्या बताया है, सीलिया इज प्रेजेंट ऑन द आउटर फ्री सरफेस ऑफ अ सेल्स, यानी कि सीलिया जो प्रेजेंट होंगे, क्योंकि नीचे वाले में पोर्शन में तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है, यहाँ साइड तो कोई स्पेस है नहीं, लेकिन जो इसका आउटर साइड वाला पोर्शन होता है वहाँ पर सेल्स का जो पार्ट कुछ स्पेस खाली रहता है। तो उस खाली जगह पे यानी कि आउटर सरफेस पर ये क्या होती है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है विच इज़ नोन एज क्या है, सीलिया, उसे हम कहते हैं सीलिया, राइट। तो आपको सीलिया समझ में आ गया कि ये क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है आउटर सरफेस पर, किसके, इन एपिथेलियल टिश्यूज यानी कि कोलोमनर सेल्स में एपिथेलियल टिश्यूज के आउटर साइज पर,
ठीक है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं कि सीलिया होता क्या है। मैंने अभी बताया आपको कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। ये सीलिया जो होती है हेयर लाइक होती है, यानी कि इस तरीके से बनी होती हैं, इनको हम बोलते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन। इतना आपको क्लियर होगा कि क्या होता है। सबसे पहला मैंने क्या बोला, क्यूबॉइडल और कोलुमनर सेल्स। इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्यूबॉइडल और कोलुमनर हमें देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में हमने देखा है कि कहाँ होती है प्रेजेंट सीलिया, आउटर सरफेस पर सेल्स के, और किस सेल्स के, क्यूबॉइडल और कोलुमनर सेल्स के आउटर सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होगा। फिर हमने देखा कि सीलिया क्या है, सीलिया बेसिकली एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, किसमें, क्यूबॉइडल और कोलुमनर सेल्स में। नेक्स्ट हमने देखा, अब सीलिया तो हमने समझ लिया, और ये कहाँ प्रेजेंट है और क्या है, कैसे दिखता है, वो तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि सीलिया का बेसिकली फंक्शन क्या होता है। ये सेल्स में प्रेजेंट तो है, लेकिन कुछ फंक्शन तो करेगा परफॉर्म। चलिए यहाँ पर हमने फोर्थ पॉइंट लिखा है, सीलिया फैसिलिटेट मूवमेंट, यानी कि ये सेल्स में मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, मूवमेंट का चालन करता है, यानी कि मूवमेंट करता है। किसमें, ये जो दो टाइप्स की सेल है, क्यूबॉइडल और कोलुमनर सेल्स, यानी कि ये मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगा किसमें, इन दो टाइप्स की सेल्स में, राइट। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि बेसिकली ये प्रेजेंट कहाँ होती है, कौन, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज। चलिए सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है देखिए, आपकी ये एक होती है, ये आपकी नेजल कैविटी है ना, ये पूरी जाएगी, फिर ये कहाँ खुलेगी, हमारे लंग्स में, है ना, यानी कि ये आपकी नेजल कैविटी है, ये ट्रैकिया है, और ये क्या है, लंग्स है। तो इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं हम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइट। अब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होगी कौन, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या, हाँ, हमारे नेजल कैविटी यानी कि हमारे नोज से लेके हमारे ट्रैकिया से लेके हमारे लंग्स तक, यानी कि हमारे फेफड़े तक का जो पोर्शन होता है, ये पूरा सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना। और इन पूरे सिस्टम में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है हमारा सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे हम यहाँ पर, अगर इन यूरिनरी ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी। आपको मैंने यूरिनरी ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी पढ़ाया, मतलब यानी कि किडनी में मैंने आपको क्या बोला, ट्यूब्यूल्स कैसी होती हैं, जैसे ये आपके पास एक किडनी है, इस टाइप से होती है ना हमारी किडनी, तो इसमें क्या होता है, इसमें ट्यूब्यूल्स होती हैं इस टाइप्स की छोटी छोटी। इन ट्यूब्यूल्स में भी प्रेजेंट होगा हमारा कौन सा, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, है ना। नेक्स्ट है इसमें फैलोपियन ट्यूब्स। अब ये फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं, देखो हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जिसका बेसिकली क्या है, वहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। गैमेट फॉर्मेशन आपने प्रीवियस वीडियो में जब मैंने सेल डिवीजन पढ़ाया था वहाँ पर क्लियर करा होगा, है ना, वहाँ पर हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर ये क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती है, ये होती है बनी हुई सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज की। अब ये देखो ये क्या होती है, ये हमारी, इसको आप यहाँ पर समझेंगे, देखो ये है हमारी ओवरीज, है ना, दोनों साइड ओवरी प्रेजेंट होगी फीमेल में, है ना। फिर ये क्या करेगी, फीमेल से लेके इसको जोड़ेगी, किससे, यूट्रस से जोड़ेगी, और ये जो दो ट्यूब्स है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, राइट। तो इन फैलोपियन ट्यूब्स में हमारी कौन प्रेजेंट होगी, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। और ये ओवरी है, यहाँ से क्या होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो एग होता है, यहाँ पर एग का फॉर्मेशन होता है, और उनको यहाँ तक लाने में हेल्प करती है, ये यहाँ पर यूट्रस में खुलेगा, राइट। तो यहाँ से एग का फॉर्मेशन होगा किसमें, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। एग बना, एग इस लाइन से यानी कि इस ट्यूब से होता हुआ यहाँ यूट्रस तक आएगा, और बाद में वो एक तरीके से आगे परफॉर्म करेंगे अपना फंक्शन। फिर यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट इसमें फंक्शन देख लेंगे, मूवमेंट ऑफ म्यूकस, यूरिन, एग एक्सेट्रा एंड रिदमिक बीटिंग ऑफ सीलिया। देखो अब ये क्या है, मूवमेंट करेगी किसमें, अब देखो इसका कैसे करेंगे ये मूवमेंट, यहाँ पर अगर ये प्रेजेंट है सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, जैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में एग बन गया, ठीक है। अब उस आपको यहाँ पे इसको बड़े फॉर्म में समझ ले, जैसे ये है ना, ये बन गया, यहाँ पर ये एग है ना, इसको आगे सप्लाई करने में अगर इसके दोनों साइड क्या होती हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब ये सीलिया क्या करेंगे, मूव करेंगे एक रिदमिक बीट के साथ, यानी कि ऐसे नहीं कि
किसी भी तरीके से आगे पीछे ऐसा नहीं होगा, एक रिदम में करेंगे, यानी कि एक सीक्वेंस में करेंगे, एक तरीके से करेंगे। तो जब ये रिदमिक बीट में क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो ये एग धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आगे आके यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसी तरीके से ये हेल्प करते हैं यहाँ पर क्या, फैलोपियन ट्यूब्स में एग को आगे यूट्रस तक पहुँचने में। कौन, सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। इसीलिए ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली फैलोपियन ट्यूब्स में कौन प्रेजेंट होंगे, सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इसमें मैंने बोला कि म्यूकस। अब म्यूकस क्या होता है, आप सोच रहे होंगे ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यानी कि हमारा क्या है, हमारी नोज नेजल कैविटी से लेके हमारे लंग्स तक का पार्ट हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस किसे कहेंगे, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को गीला एंड लुब्रिकेंट रखने का काम जो बेसिकली होता है वो म्यूकस का होता है ना। तो अब इस म्यूकस को एक जगह से यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करेगा, सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। क्यों, अब आप समझ रहे होंगे बेसिकली सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू का वर्क क्या है, जहाँ पर भी मूवमेंट होगा हमारी बॉडी में, जहाँ पर भी मूवमेंट होगा वहाँ पर ये वाले टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर भी एक एग था, वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, तो वहाँ पर भी मूवमेंट हुआ। म्यूकस भी एक जगह पर नहीं रहेगा, क्योंकि इस पूरी ट्रैकिया वाली पोर्शन में, यानी कि इस पूरे किस सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर भी एक मूवमेंट होता है। मूवमेंट में हेल्प कौन करेगा, सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यूज। क्लियर है। चलिए फिर इसके बाद में यूरिन एंड एग। अब यूरिन में कैसे होगा, मैंने बताया यहाँ पे यूरिनरी ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, ये यूरिन फंक्शन में भी वहाँ पर किडनी में प्रेजेंट होगा। कैसे होगा, वहाँ पर होता है यूरिन का फॉर्मेशन, है ना। किडनी में होता है यूरिन का फॉर्मेशन, वो क्या करेंगी, यूरिन फॉर्मेशन को आगे सप्लाई करने का काम कौन करेगा, वहाँ आगे सप्लाई कैसे होगा, जब उसमें मूवमेंट होगा। मूवमेंट कौन करवाएगा, उसमें हेल्प कौन करेगा, सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यूज। क्लियर है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ म्यूकस, यानी कि म्यूकस को मूवमेंट करने में हेल्प करेगा, यूरिन को और एग को। एक रिदमिक बीटिंग ऑफ सीलिया, यानी कि सीलिया की एक रिदमिक बीट के साथ ये किसको मूवमेंट करने में हेल्प करेगा, म्यूकस, यूरिन और एग। क्लियर है। चलिए आज हमने क्या पढ़ा, एपिथेलियल टिश्यूज का एक और टाइप सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू, है ना। उसके बाद हमने देखा सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू किसे कहते हैं, जिसमें बेसिकली सीलिया प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब सीलिया प्रेजेंट होंगे, इसीलिए हमने उसको सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू बोल दिया। फिर इसके बाद में हमने इसका स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, क्यूबॉइडल और कोलमनर। क्यूबॉइडल हमने किसे कहा, ये यानी कि टॉल इज इक्वल्स टू वाइड, यानी कि जितना टॉल होगा उतना ही वाइड होगा, दोनों तरफ से इक्वल होगा। फिर वो एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है विच इज नोन एज क्यूबॉइडल सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू, राइट। चलिए फिर हमने कोलमनर सेल्स देखी। कोलमनर में कैसे होगा ये, यानी कि कॉलम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, है ना। अब कॉलम लाइक क्या हो जाता है, जितने ये टॉल होंगे, टॉल इज ग्रेटर देन वाइड, यानी कि टॉल होंगे ज़्यादा और वाइड कम होंगे, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉलमनर सेल्स। फिर उसके बाद में हमने देखा सीलिया इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ सेल्स, यानी कि अब हमने सीलेटेड तो पढ़ा कि सीलिया प्रेजेंट कहाँ होती है, सीलिया प्रेजेंट होती है आउटर सरफेस ऑफ द सेल्स, यानी कि सेल्स के आउटर सरफेस पे, जहाँ पर वो किसी दूसरे बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होती है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे। फिर उसके बाद में हमने देखा सीलिया इज हेयर लाइक प्रोजेक्शन। अब सीलिया क्या होती है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इसको हमने कह दिया। फिर इसके बाद में हमने देखा सीलिया फैसिलिटेट मूवमेंट, की सीलिया प्रेजेंट है तो इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, तो जो सीलिया का बेसिकली फंक्शन होता है इसमें ये क्या करती है, सीलिया मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है, कि मूवमेंट करने का काम करता है किसमें, सेल्स में। फिर इसके बाद में हमने इसकी अकरेंस, यानी कि इसके प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आपको मैंने पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बताया कि ये हमारी नेजल कैविटी है, इतना पोर्शन ट्रैकिया है और ये हमारे लंग्स हैं, है ना। तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होगी। अब यहाँ इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये वर्क क्या करेगी, फंक्शन क्या करेगी, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट म्यूकस को पूरे इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सप्लाई करने का काम कौन करेगा, हमारा सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू, है ना। अब म्यूकस क्या होता है, एक लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट यानी कि हमारे पूरी इस पोर्शन को क्या रखेगा, गीला रखने में हेल्प करता है, सूखने नहीं देगा, विच इज़ नोन एज म्यूकस। चलिए फिर इसके बाद में हमने नेक्स्ट देखा यूरिनरी ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी।
किडनी की क्या रहेगा, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट रहेगा, वो भी एक तरीके की ट्यूब्स होती हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होगा। क्यों, यूरिन की सप्लाई करने में, क्योंकि किडनी में यूरिन फॉर्म हो रहा था और उसको सप्लाई करने का बेसिकली फंक्शन किया है इसने। फिर हमने देखा फैलोपियन ट्यूब्स में, फैलोपियन ट्यूब्स ये दोनों मैंने आपको बना के दिखाई, ये हमारी ओवरीज है और यहाँ पर क्या है, एक एग का फॉर्मेशन होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, वो यहाँ यूट्रस तक पहुँचने का काम कौन करेगा, उसका सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। और ये जो सब सारी फंक्शन होगी सीलिया की रिदमिक बीट के साथ होगी। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, आज हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप्स पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू का। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।